जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। लूका 9:62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ने जो भी बात कही है उसका कॉन्टेक्स्ट जब आप ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो कुछ और ही है, लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जो कोई हाल पर हाथ रख करके पीछे देखता है, जब हमारी इस दुनिया में मसीही वॉक शुरू होती है तो हम पीछे देखने के लिए नहीं बल्कि आगे देखने के लिए बुलाए गए हैं। और जो एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दिया है वो है एक ऐसे किसान का जो खेत जोतने निकला हो और ऐसा व्यक्ति सिर्फ आगे देखता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप हेरिटेज और लेगेसी में अंतर जानते हैं? हिंदी में इन दोनों ही बातों के लिए जब आप शब्द खोजने निकलेंगे तो शायद आपको विरासत नाम का शब्द मिले, लेकिन हेरिटेज और लेगेसी ये दोनों ही अलग शब्द हैं। कम से कम इनका मतलब अलग है। एक तो विरासत वो होती है जो आपको आपके पुरखाओं से मिली है, यानी कि पीछे से आई है, पुरानी पीढ़ी से आपको इस पीढ़ी में मिली है, इसे कहते हैं हेरिटेज। लेकिन जो लेगेसी है यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी में जो आप देकर जाएंगे वो वाली विरासत, मतलब आप जो अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे उसे कहते हैं लेगेसी। फिलिपियों 3:13 में लिखा है, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, लेकिन ये काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। पौलुस भी पुरानी बातों को भूल जाने के बारे में और आगे की ओर दिमाग लगाने के बारे में बात कर रहा है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हर विश्वासी के अंदर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अपनी पुरानी बातों के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं पीछे जाकर। इसलिए हमें पीछे मुड़कर बार बार देखना नहीं चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि हम कितने जघन्य पाप करके आए हैं, पता नहीं परमेश्वर हमें माफ करेंगे या नहीं। जिस चीज पर फोकस करना है वो है आगे का जीवन, यानी कि फॉरवर्ड वॉक। आपको विरासत में यानी हेरिटेज में क्या मिला इस पे आपका कोई बस नहीं था, लेकिन हाँ, लेगेसी में आपका बस चल सकता है, यानी कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में आप क्या छोड़ कर जाएंगे, वो आपकी लेगेसी, वो आपकी विरासत, उस पर आपको फोकस करना है। मतलब कि पीछे का सोचते नहीं बैठना है बल्कि आगे का सोचना है। कई विश्वासी ये गलती करते हैं कि कुछ दिनों अच्छा चलने के बाद वो ये सोचने लगते हैं कि यार मेरे इतने पुराने जो पाप हैं वो मुझे रह रहकर याद आते हैं और वो इतने बड़े थे कि मुझे लगता ही नहीं है कि परमेश्वर उसे माफ करेंगे। वो अपने पास्ट में ही अटके रहते हैं, बजाय इसके कि वचन या यीशु मसीह या फिर पौलुस की शिक्षाएं ये कहती हैं कि वो फॉरवर्ड लाइफ में फोकस करे। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कार में दो तरह के कांच होते हैं, यानी शीशे होते हैं। एक तो रियर व्यू मिरर है जिससे आप पीछे देखते हैं, लेकिन ये छोटा होता है, और एक है फ्रंट स्क्रीन विंडशील्ड जिसके आर पार आप सामने देखते हैं, और ये बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपको आगे देखना है ना कि पीछे। अगर आप पीछे देखकर गाड़ी चलाते रहेंगे तो एक्सीडेंट तो होना तय है। जिंदगी की गाड़ी में भी आपको ऐसा ही करना है। एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए ये सोचने के लिए कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में कितना बड़ा किया, मुझे निकाला, लेकिन आगे की विंडशील्ड बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद कि मैं आगे जा रहा हूँ। बाइबल कहती है कि प्रति भोर उसकी करुणा नई हो जाती है। बीते दिनों आपने कुछ भी किया हो, लेकिन एक नया दिन शुरू हुआ, नई करुणा शुरू हुई, आपको उसमें चलना है और उस पे फोकस करना है। आप पीछे से क्या उठा लाए हैं हेरिटेज में, इस पर आपका कोई बस नहीं, लेकिन आपकी लेगेसी जिसे आप छोड़कर जाएंगे ये आपके हाथ में है। और एक बार प्रभु में चल पड़े हो तो हल पर हाथ रखकर पीछे मत देखना। सबको जय मसीह की।